कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस वीडियो में हम ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे। पहले हम मेन थ्योरम देख लेते हैं और उसके बाद कन्वर्स थ्योरम की स्टेटमेंट को देखेंगे और प्रूव करेंगे। ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स डिवाइड्स देम प्रोपोर्शनली। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल की, हम पहले एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये ट्रायंगल है और इसकी किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन पास कर रही है, जैसे हम ये वाली साइड ले लेते हैं और इसके पैरेलल एक साइड यहाँ से गुजर रही है जो बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये बाकी दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही होती है। यानी अगर हम इस साइड को कंसीडर करते हैं तो इस पोर्शन की यहाँ तक जो रेशो बनती है और इसी तरह इस पोर्शन की इस पोर्शन के साथ जो रेशो बनती है ये आपस में बराबर होती हैं, तो उनकी प्रोपोर्शन बन जाती है। प्रोपोर्शनली का मतलब होता है सेम रेशो। तो अगर कोई पैरेलल लाइन पास कर रही होगी तो वो बाकी दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। तो इसी थ्योरम का कन्वर्स है, इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि अब ये कहा गया है कि किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को कोई लाइन सेगमेंट सेम रेशो में यानी कि प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और हमने प्रूव करना है कि ये थर्ड साइड के पैरेलल है। तो इस स्टेटमेंट को देखते हुए हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस ट्रायंगल को नाम दे देंगे ए, बी और सी। तो स्टेटमेंट के मुताबिक एक लाइन सेगमेंट है जो ट्रायंगल की कोई सी दो साइड्स को प्रोपोर्शनली यानी कि सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हम ए बी पर एक पॉइंट ले लेंगे डी, इस तरह से कि जो ए से डी और डी से बी की रेशो है वो ए सी पर पॉइंट लेते हैं ई, तो वो रेशो इक्वल होगी ए ई टू ई सी के। तो अब यहाँ पर लाइन सेगमेंट बनता है, अगर हम ई और डी को ज्वाइन कर दें तो ये लाइन सेगमेंट है ई डी। हमने प्रूव ये करना है कि लाइन सेगमेंट ई डी लाइन सेगमेंट सी डी के पैरेलल है। तो अब हम स्टेटमेंट की मदद से और फिगर की मदद से गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स में लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी जो रेशो है ए ई टू ई सी ये बराबर है रेशो ऑफ ए डी टू डी बी। तो हम लिखेंगे ED intersects AB and AC such that ratio of AD to DB is equal to ratio of AE to EC। यानी कि ED इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है कि वो उन दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि ED और CB पैरेलल हैं, तो टू प्रूफ में लिखेंगे कि ED इज पैरेलल टू CB। तो अब हम देखते हैं कि क्या हम अपनी फिगर पर कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जिसकी मदद से हम थ्योरम को प्रूव कर सकें। तो अगर हमने यहाँ पर ये सपोज किया है कि हमने ये प्रूव करना है कि ई डी पैरेलल है सी डी के, तो हम ये सपोज कर लें कि फॉर एग्जांपल ये पैरेलल नहीं है, यानी कि कंट्रडिक्शन से हम लेके चलेंगे। कंट्रडिक्शन में ये होता है कि जो भी चीज़ हमने प्रूव करनी होती है हम उसको कहते हैं कि ये रॉन्ग है या ये नहीं होल्ड करती, और फिर हम बाद में प्रूव करते हैं कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी, यानी कि ये कंट्रडिक्शन से प्रूफ है। तो हम प्रूव करेंगे कि ई डी सी बी के पैरेलल नहीं है। तो अगर ई डी सी बी के पैरेलल नहीं है तो ई डी किसी और लाइन सेगमेंट के पैरेलल होगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं एफ जो कि ए सी को ही प्रोड्यूस करके हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से, और सपोज करेंगे कि ई डी पैरेलल है बी एफ के। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे इफ ई डी इज नॉट पैरेलल टू सी बी देन ड्रॉ बी एफ पैरेलल टू डी ई टू मीट ए सी प्रोड्यूस्ड एट एफ। तो ई डी एक ऐसे लाइन सेगमेंट के पैरेलल है जो कि ए सी को पॉइंट एफ पर मीट करता है। तो अब हमने प्रूव ये करना है कि ई डी पैरेलल है सी बी के, यानी कि बी एफ पैरेलल नहीं है डी ई के, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ ट्रू हो जाएगी और हमारा थ्योरम कंट्राडिक्शन से प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम स्टेटमेंट्स और उनकी रीजंस लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले ये सपोज किया है कि जो लाइन सेगमेंट बी एफ है ये पैरेलल है ई डी के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एफ डी ई इज पैरेलल टू बी एफ, और ये चीज़ हमारे पास आई थी कंस्ट्रक्शन से, तो इसकी रीज़न लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। ये हमने सपोज किया है और अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमने सपोज किया है ये रॉन्ग सपोज किया है।
तो अगर हम इसको ट्रू मान लें कि डी ई पैरेलल है बी एफ के, तो हम अपने मेन थ्योरम पे आते हैं। मेन थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी लाइन किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है तो वो बाकी दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही होगी। तो अगर हम ये कह दें कि ई डी और बी एफ पैरेलल हैं, इसका मतलब है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ई डी, ये ट्रायंगल ए बी एफ में ट्रायंगल ए बी एफ की बाकी दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो ए ई रेशो ई एफ है ये बराबर होगी ए ई रेशो डी बी के। तो ए ई रेशो ई एफ इक्वल होगी ए डी रेशो डी बी के, क्योंकि ये चीज़ हम अपने मेन थ्योरम की मदद से लिख सकते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। Therefore, we can write ratio of AD to DB is equal to ratio of AE to EF। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसकी रीज़न हम लिखेंगे। जो हमारा मेन थ्योरम था, a line parallel to one side of a triangle divides the other two sides proportionally। तो ये चीज़ हमने लिख ली है। अब इस चीज़ को हम अपने गिवन वाली रेशो से कंपेयर करते हैं, यानी कि हमें जो रेशो गिवन थी या जो प्रोपोर्शन गिवन थी अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर है कि ए डी रेशो डी बी इक्वल है ए ई रेशो ई एफ के, जबकि गिवन में था ए डी रेशो डी बी इक्वल था ए ई रेशो ई सी के। तो यही चीज़ हम नीचे लिखते हैं टेबल में। हम यहाँ लिखेंगे बट रेशो ऑफ ए डी टू डी बी इज इक्वल टू रेशो ऑफ ए ई टू ई सी, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं और ये हमें गिवन था। तो अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो इक्वेशन 1 में है कि रेशो ऑफ ए डी टू डी बी इक्वल्स टू रेशो ऑफ ए ई टू ई सी ई एफ, और 2 में है कि ए डी टू डी बी की जो रेशो है वो ए ई टू ई सी। तो इन दोनों की इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पर इनको इक्वल रखते हैं। देयरफॉर रेशो ऑफ ए ई टू ई एफ इज इक्वल टू रेशो ऑफ ई सी ए ई टू ई सी, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 की हमने राइट हैंड साइड्स को भी इक्वल रख दिया। तो इसकी रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो अब अगर इन दोनों रेशोज़ को कंपेयर किया जाए तो इनके फर्स्ट टर्म्स, यानी कि अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में बात करें तो इनके न्यूमरेटर्स अगर सेम हैं और ये आपस में इक्वल हैं तो फिर इनके डिनोमिनेटर्स भी सेम होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे और ई एफ इज इक्वल टू ई सी, यानी मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ई एफ वो इक्वल होगी मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ई सी से। वो हमने यहाँ से इस प्रोपोर्शन से लिखा है। और ये फ्रैक्शंस की या रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो फ्रैक्शन सेम हैं, उनके न्यूमरेटर्स भी सेम हैं और फ्रैक्शंस इक्वल हैं तो उनके डिनोमिनेटर्स भी सेम होंगे। तो रीज़न लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो हम यहाँ तक प्रूव कर चुके हैं कि जो ई एफ है वो ई सी के बराबर है, यानी कि जो लाइन सेगमेंट ई एफ है, अगर हम ई एफ को देखें तो वो है ई एफ यहाँ से यहाँ तक है, जबकि जो ई सी है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर ये दो लाइन सेगमेंट्स बराबर हैं इसका मतलब है कि पॉइंट सी और एफ एक ही पॉइंट है, यानी कि ये कोइंसिडेंट पॉइंट है, सेम पॉइंट होगा तभी ये दोनों लाइन सेगमेंट्स बराबर हो सकते हैं। तो ये बात हम यहाँ पर लिखते हैं विच इज़ पॉसिबल ओनली इफ पॉइंट एफ इज़ कोइंसिडेंट विद सी, यानी कि अगर ये दोनों सेम पॉइंट्स हों। अब अगर ये दोनों सेम पॉइंट्स हैं इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमने लाइन सेगमेंट यहाँ पर सपोज किया था ये यही लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट था सी बी। इसका मतलब है कि ई डी पैरेलल है सी बी के। तो हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग है, यानी हम कोई भी ऐसा पॉइंट ले लें जो अदर देन सी हो और अगर ये प्रूव करने की कोशिश करें कि बी से उस पॉइंट तक जो लाइन सेगमेंट है वो ई डी के अगर पैरेलल है तो हमें रेशो को भी प्रूव करना पड़ेगा कि उनकी रेशो को भी वो सेम रेशो में डिवाइड करता है। लेकिन अगर हम गिवन स्टेटमेंट को देखें तो वहाँ से रेशो डिफरेंट है। तो वो तभी पॉसिबल है कि अगर जो भी पॉइंट हम सपोज करेंगे ए सी पर वो यही पॉइंट हो। तो ये पॉइंट इसी केस में पॉसिबल है जब बी और सी लाइन सेगमेंट की बात हो रही हो। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि ई डी पैरेलल है बी सी के, यानी कि वो जो सी पॉइंट हमने कोई भी एफ पॉइंट सपोज किया था वो सी पॉइंट के ऊपर ही लाई करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस लाइन सेगमेंट ई डी इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट सी बी।
तो हमने जो चीज़ सपोज की थी वो रॉन्ग थी, यानी कि हम कोई और पॉइंट ऐसा नहीं ले सकते जिसके ईडी पैरेलल हो जाए, जिसके साथ लाइन सेगमेंट बनाएं तो ईडी उसके पैरेलल हो जाए। तो इसका मतलब है कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी। तो ये हम प्रूव हमने कर दिया कि ईडी पैरेलल होगा सी बी के। तो इसको हम कहते हैं कि ये है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो आज की वीडियो में हमने प्रूव किया कन्वर्स ऑफ ट्राइंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को।